ये इनकी गाड़ी हुई चीटिंग, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हो गया, उससे इसकी बात हो गई थी, ठीक है, ठीक है, इसने बोला मैं कोई कार्रवाई नहीं चाह रहा हूँ। जब उस पर एलिगेशन मेरे पास नहीं है, सही है, तो मैं क्या करूँ? FIR दाखिल नहीं करवाना चाहते हैं, छोड़ दिया, मैं कहाँ से करूँ? दरखास्त नहीं देना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो फिर लेके किस बुनियाद पे आप आए थे? FIR तो दर्ज नहीं हुई थी। उसने कहा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। सर, जब FIR दर्ज नहीं हुई तो बंदा किस तरह लेके आया? ये पुलिस अफसर मानने को तैयार ही नहीं था कि इसने रिश्वत ली है। सो हमने इसे इसकी रिश्वतखोरी का वीडियो सबूत दिखाया। वीडियो देखने के बावजूद ये मुकर रहा था जब तक इसके पैसे लेने के मनाजिर सामने नहीं आए। इस पर भी इसका कहना था कि उसने पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन वीडियो में यह रिश्वत के पैसे गिनकर जेब में डाल रहा था। नीट एंड क्लीन वीडियो बनी है आपकी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल 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 मेरे पास, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को ना। 10,000 रुपए किस चीज़ के लिए आपने? ये मैंने रिटर्न कर दिया उसी टाइम, मैंने कहा पैसे में नहीं ले। यार जेब में डाली है आपने। यार सिकंदर साहब, बात पता क्या है, चोर पकड़ा जाए ना तो उसकी थोड़ी सी जो इज्जत रह जाती है वो बरकरार रह सकती है सच बोलने में। जी, आप वो भी गंवा रहे हैं झूठ बोल के। बोले मुझे, ठीक है, जो बोले मैं बिल्कुल, तो थोड़ी सी इज्जत रह जाती है इंसान। वो बंदा कहता है यार गलती हो गई थी, चलो। अब आप कह रहे हैं मैंने वापस कर दिया था, यहाँ जेब में डाल रहे हैं आप। पहले इनसे पैसे लिए आपने, फिर बंदा छोड़ने के फिर पैसे लिए, वो भी वीडियो दिखाएं आप। इनसे भी आपने पैसे लिए 5,000 रुपए लिए या नहीं लिए? वीडियो दिखाएं या नहीं दिखाएं? लिए। बादिले नाखास्ता ही सही, लेकिन सिकंदर को मानना पड़ा कि उसने एक बेगुनाह शख्स को अमलन अगवा करके थाने लाने के लिए भी और फिर उसे छोड़ने के लिए भी पैसे लिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि थाना इस तरह चलता है? 5,000 उससे ले लिए, बंदा उठा के ले आए, इससे 10,000 ले लिए, उसको छोड़ दिए। ये क्या है? मैं नहीं, ये सारे यहाँ बैठे हुए सब शरीके जुर्म है। नहीं, आप अपने SHO को, आप मेरे से गलती, एक मिनट, अल्लाह को जान के बताएं से कह रहा हूँ ना कि आपके किसी अफसर को नहीं पता था कि आप बंदा लेके आए हैं? नहीं, अभी तक नहीं पता। इस अभी तक पता नहीं था कहने में सारा राज पोशीदा था। मतलब अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें बाद में बताना जरूर था। सो हमने SHO साहिब के पास जाने का फैसला किया, जिनका दफ्तर अकबी कमरे में वाक़ था। अगर एक लम्हे को ये मान भी लिया जाए कि SHO अपने थाने में होने वाली रिश्वतखोरी में मुलव्वस नहीं है, तो भी वो कम से कम इतना कसूरवार जरूर है कि उसके अपने थाने में उसकी नाक के ऐन नीचे रिश्वतखोरी जैसा जुर्म हो रहा था और वो उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर भला वो अपने इलाके में होने वाले जराइम को क्या खाक रोकेगा? फिर कैसे कोई इतना अंधा कानून है इस मुल्क का कि एक गरीब आदमी को आप उठा के ले आएंगे बगैर किसी FIR के, बगैर? फिर गलती है इसकी। सर, आप भी इस गलती में बराबर के शरीक हैं। मुझे नहीं, मैं आया तो मेरी बात सुने, कोई उसूल नहीं। ये उस कमरे में बैठे हुए, उस कमरे में कम से कम 4 आपके अफसर बैठे हुए हैं। 10 मरतबा इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं करो। मेरी बात सुने, ये तो लॉलीपॉप हमें, अब तो मैं कहता हूँ 7-8 साल खिला हो गया। मेरी अर्ज तो सुने ना, हमने 36 बार ये काम किया, 36 बार। कोई खुदा का बंदा सिंध पुलिस के अंदर ऐसा हो, कोई एक बंदा जो कह दे कि मैंने नहीं लेने पैसे, या 7 साल में कोई एक बंदा तो मिल जाता है। आपको ये पता चले इधर का, जो मैं आया हूँ जिस दिन से, आज तो समझो कि खुदा का बंदा ही हूँ। आज ASI सिकंदर का कहना था कि वो अभी अभी कोरोना के बायस जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आया है, लेकिन अफसोस के इसके बावजूद ये शख्स राह रास्त पर नहीं आया था। जिंदगी इतनी अमवात हो रही है हमारे इर्द गिर्द, जिंदगी की औकात, जिंदगी की औकात का पता चल गया ना। मैं उठ के आया हूं, मुझे मेरा आप हालत देख रहे हो, तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था कि नई जिंदगी दी है, नए तरीके से शुरू करते हैं उसको। बिल्कुल, रिवायती वही पुलिस का अंदाज, उसको तो छोड़ देते। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब तो नेक्स्ट टाइम का मौका ही नहीं मिलेगा ना। हर पकड़े जाने वाले शख्स की तरह इसका भी यही कहना था कि इसने रिश्वतखोरी पहली बार की है। मुझे 7 साल में कोई मौका मिल जाए कि जब हम पुलिस के पास रिश्वत लेके गए और पुलिस ने कहा नहीं जी हम वैसे ही आपकी खिदमत कभी आज तक मिलती है हमें, नहीं ली। यकीन करेंगे, कभी मेरी यहाँ शिकायत नहीं है, कभी भी शिकायत नहीं है। पकड़े नहीं गए ना पहले कभी। इत्तेफाक है, समझिए मैं कभी भी ऐसा काम किया जिंदगी में नहीं है। आप यकीन करेंगे, ये रोजी का अड्डा है, कभी भी मैंने नहीं किया है। मेरी अर्ज अब ये मासूम बन रहा था। इसकी मासूमियत का अंदाजा आपको उस खुफिया वीडियो से होगा जिसमें ये हमारे नुमाइंदे को धमका रहा था कि अगर रिश्वत ना दी तो मैं तुम्हारे बंदे पर FIR काट दूंगा। मैं क्या मोहब्बत करूं, FIR के बगैर कोई चांस नहीं है। बहरहाल SHO साहिब ने अपने आला अफसरान DIG नोमान सिद्दीकी और SSP साजिद सदोजई के हुक्म पर ASI सिकंदर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
डीआईजी नोमान सिद्दीकी इससे पहले सीआईए के सरबराह के तौर पर शानदार खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं और डीआईजी ईस्ट के तौर पर भी उनके काम काबिल रश्क और काबिल तकलीद हैं। एसएसपी साजिद सदोजई भी एक उम्दा और नफीस पुलिस अफसर हैं। यही वजह है कि इस करप्ट पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। अब हमारी मंजिल थी इब्राहिम हैदरी थाना। यहां भी सब इंस्पेक्टर फहीम को हमारे नुमाइंदे पहले ही रिश्वत देकर एक आदमी को अगवा करने के लिए बुक कर चुके थे। सच्चल थाने की हुदूद की तरह इब्राहिम हैदरी थाने की हुदूद में भी टीम सरेआम के नुमाइंदों ने अपने ही एक और साथी की निशानदेही की, जिसे हमने थाने के करीब ही एक रेस्टोरेंट पर बिठा रखा था और सब इंस्पेक्टर फहीम हमारे नुमाइंदों के कहने पर उसे उठाने पहुंच गया। अंधेर नगरी मुलाहिजा कीजिए कि महज 10,000 रुपए के इवज इब्राहिम हैदरी पुलिस स्टेशन के इस सब इंस्पेक्टर ने एक ऐसे शख्स को लाकर हवालात में बंद कर दिया जिसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था, और ऐसा उसने उन लोगों के कहने पर किया था जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। वो सिर्फ ये जानता था कि उसे इस अगवाकारी के इवज पैसे मिले हैं और बस। इब्राहिम हैदरी थाने में हमने सच्चल थाने के बरअक्स ड्राइवर बनने की एक्टिंग करते अपने नुमाइंदे को रिश्वत देकर रिहा करवाने की बजाय ऐन उस वक्त पुलिस स्टेशन में दाखिल होने का फैसला किया जब सब इंस्पेक्टर फहीम के हुक्म पर बगैर किसी एफआईआर, बगैर किसी इंदराज के हमारा नुमाइंदा हवालात में बंद हुआ। रुक जाए, क्या नाम है आपका? अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, नाम क्या है आपका भाई? बता दो। आगे लगा कार्ड। ठीक है, इधर आओ जाओ बेटा, इधर आराम से खड़ो के बात बता दूंगा। खड़ो के बात करो ना, खड़ो के बात करो, खड़ो के बात। रुक जाओ, उनसे मिल लो, रुक जाओ। हमें सब इंस्पेक्टर फहीम के मातहत कांस्टेबल ने उलझाने की कोशिश की और उसे निकलने का मौका दिया, लेकिन हम उसके पीछे पीछे बाहर भी पहुंच गए। हमने ऐन इसी मकाम पर 7-8 बरस पहले भी एक प्रोग्राम में इसी थाने के एडिशनल एसएचओ को बेनकाब किया था। किस्सा कुछ यूं था कि इसी थाने की हुदूद में हमने जानवरों की अंतड़ियों, हड्डियों और चर्बी से बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाली एक गलीज फैक्ट्री पकड़ी थी, लेकिन उस वक्त के वजीर दाखिला के नोटिस लेने, एफआईए के इस फैक्ट्री को सील करने के बावजूद हर बार ये फैक्ट्री दोबारा खुल जाती थी। पता करने पर मालूम हुआ कि फैक्ट्री की सरपरस्ती इलाके का एडिशनल एसएचओ कर रहा है। इसे पकड़ने के लिए हमने अपना एक नुमाइंदा इसके पास भिजवाया कि हमें आपके इलाके में गुटके की एक फैक्ट्री खोलनी है, जिस पर इस एडिशनल एसएचओ ने मुंह खोलकर हफ्ता मांग लिया कि हर हफ्ते आप मुझे इतने पैसे भिजवाते रहें और खुलकर फैक्ट्री चलाते रहें। हैरानी और दुख की बात यह थी कि वही थाना था, वही इलाका था, वही पुलिस थी और वही करप्शन थी। हमने बार बार भागने की कोशिश करते सब इंस्पेक्टर फहीम को उसके पैसे लेने के वीडियो सबूत दिखाना चाहे, लेकिन वो अपने ही पुलिस स्टेशन से भागने के रास्ते देख रहा था। तमाशा तुम क्या समझते हो? किस लिए तुम्हें ये यूनिफॉर्म दिया गया है? किस हवाले से? जिस बंदे को लेके आए हो। हाँ, ये कंप्लेनर है। अच्छा, तो कंप्लेनर से पैसे लेते हैं? नहीं लिए तुमने? दिखाएं जरा इसको शक्ल इसकी। उसने एक बार फिर दौड़ लगा दी। ऐसे कैसे भाग सकते हो तुम? ऐसे कैसे भाग सकते हो?